गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम इंडिया जीके के कुछ प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है 144। विच वेदा इज ए कलेक्शन ऑफ मेलोडीज। कौन सा वेद गीतों का संग्रह है? तो दोस्तों जो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी सामवेद। सामवेद जो है वो उसमें गीतों का संग्रह है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145। पल्लवा डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय। पल्लव वंश की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों जो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए सिंह विष्णु। सिंह विष्णु जो है उन्होंने पल्लव वंश की स्थापना की थी और इसकी राजधानी कांची बनाई थी, जो कि आज के तमिलनाडु में कांचीपुरम के नाम से प्रचलित है। ठीक है। तो दोस्तों ये जो सिंह विष्णु थे ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। दोस्तों अब कुछ पल्लव वंश के कुछ फैक्ट्स जो है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे पल्लव वंश में एक राजा हुए, राजा नरसिंह वर्मन प्रथम। दोस्तों उनके द्वारा जो है महाबलीपुरम में एक एकाश्म मंदिर जिन्हें कि रथ कहा गया है उनका निर्माण करवाया था। तो दोस्तों इन मंदिरों की जो संख्या थी वो 7 थी। दोस्तों पल्लव वंश के एक वो राजा हुए नरसिंह वर्मन द्वितीय। इन्होंने जो है कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसे कि राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। और जिसे शोर मंदिर, दोस्तों एक शोर मंदिर है महाबलीपुरम में भी, उसका निर्माण भी नरसिंह वर्मन तृतीय ने करवाया था। और दोस्तों जो नरसिंह वर्मन प्रथम थे उन्हें जो है बात पीकोंड व महामल्लम की जो है उन्होंने उपाधि धारण की थी। और दोस्तों जो नरसिंह वर्मन तृतीय थे उन्होंने जो है राजा सिंह यानी कि राजाओं में से आगम प्रिय यानी कि शास्त्रों का प्रेमी और शंकर भक्त की उपाधियां धारण की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वाज द फर्स्ट दिल्ली सुल्तान टू हैव ए परमानेंट आर्मी। स्थायी सेना वाला प्रथम दिल्ली सुल्तान कौन था? तो दोस्तों जो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी। तो दोस्तों जो अलाउद्दीन खिलजी है उसके पास स्थायी सेना थी। दोस्तों जो अलाउद्दीन खिलजी है वो 1296 में दिल्ली का सुल्तान बना था। इसने जो है जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके खुद उसके स्थान पर दिल्ली का सुल्तान बना था। और दोस्तों जो अलाउद्दीन खिलजी है इसी ने जो है सेना को नकद वेतन देने एवं स्थायी सेना की जो है रीब रखी थी। अलाउद्दीन का जो बचपन का नाम अली और गुरशाफ्स था। और दोस्तों इसने जो खुद को सिकंदर सानी की उपाधि से जो स्वयं को जो विभूषित किया था। और और दोस्तों इसके द्वारा जो एक अलाई दरवाजा बनवाया गया था, जिसे कि इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। और दोस्तों इसी ने जो है दक्षिण भारत की विजय के लिए जो है एक मलिक काफूर को भेजा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147। विच ऑफ द फॉलोइंग लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ कृष्णा देवा राय। निम्न में से कौन कृष्णा देव राय के दरबार में रहता था? तो दोस्तों जो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी भल्लवाचार्य। ठीक है। दोस्तों जो कृष्ण देव राय थे ये तुल्लभ वंश के एक महान शासक थे। और इनके बारे में जो बाबर ने भी अपनी आत्मकथा बाबरनामा में लिखा था कि भारत कृष्ण देव राय जो है वो भारत के सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली शासक थे। और दोस्तों कृष्ण देव राय के जो दरबार में है 8 जो सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिन्हें कि अष्टदिग्गज कहा गया था। ठीक है। और दोस्तों इन्हीं के शासनकाल को है जो तेलुगु साहित्य के लिए क्लासिक युग कहा गया है। ठीक है। और दोस्तों जो तुलुप वंश है इसकी स्थापना जो है वो बीर सिंह ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है 148। पीट्स इंडिया एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर। पीट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया? तो दोस्तों जो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए 1784। दोस्तों उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे वो थे वारेन हेस्टिंग, जो कि रेगुलिंग एक्ट 1773 के अनुसार बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। ठीक है। दोस्तों इनके शासनकाल में वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में जो कुछ काम हुए थे उनके बारे में भी एक नज़र डालते हैं। तो दोस्तों 1780 में जो भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन जो जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किया था वो इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। और इन्हीं के शासनकाल में जो 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। दोस्तों इन्हीं के शासनकाल में जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 में हुआ था।
और एक युद्ध हुआ था द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तो ये हुआ था 1780 से 1784। तो ये जो है इन्हीं के शासनकाल में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149, रामकृष्णा मिशन वाज एस्टेब्लिश्ड बाय, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो दोस्तों जो इसका राइट ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद। ठीक है। दोस्तों जो स्वामी विवेकानंद जो है उन्होंने 1897 में जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, जो कि विवेकानंद के रामकृष्ण जो है वो विवेकानंद के गुरु थे। और दोस्तों विवेकानंद ने जो है 1893 में अमेरिका के शिकागो में आयोजित जो धार्मिक सम्मेलन था उसमें भाग लिया था। और दोस्तों स्वामी विवेकानंद का जो बचपन का नाम था वो नरेंद्र नाथ था, और इनके द्वारा कुछ पुस्तक लिखी गई थी, उनमें से थी ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग। ठीक है। और दोस्तों कन्याकुमारी का में जो रॉक मेमोरियल है वो स्वामी विवेकानंद को ही समर्पित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150, नौटंकी इज ए फोक डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट? नौटंकी किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश, यूपी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 151, विच प्लैनेट इज कॉल्ड मॉर्निंग स्टार? कौन सा ग्रह भोर का तारा कहलाता है? तो दोस्तों जो इसका राइट ऑप्शन है, ऑप्शन ए, शुक्र ग्रह। ठीक है। द phenomenon of temperature inversion take place in which layer of earth's atmosphere? तो दोस्तों जो इसका राइट ऑप्शन है, यानी ताप प्रतिपन्न की घटना पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में होती है? तो दोस्तों जो इसका राइट ऑप्शन है वो है BOC, ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर, सौरमंडल और समताप इन दोनों में ये क्रिया जो है घटना जो है घटती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 153, बेल्ट इज ए ग्रासलैंड ऑफ विच कंट्री? बेल्ट किस देश के घास के मैदान है? तो दोस्तों जो इसका राइट ऑप्शन है, ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका। जो बेल्ट है ये शीतोष्ण कटिबंधीय दक्षिण अफ्रीका के जो है मैदान है। और दोस्तों अफ्रीका में जो सवाना के मैदान भी पाए जाते हैं, घास के मैदान, जो कि एक उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीच इज ए वार्म ओशियन करंट? कौन सी एक गर्म समुद्री धारा है? तो दोस्तों जो इसका राइट ऑप्शन है, ऑप्शन डी, कुरिशियो धारा। जो कुरिशियो धारा है वो एक गर्म समुद्री जल धारा है। और जो अन्य तीन है, कैलिफोर्नियन धारा, ओयोशियो धारा, लेब्राडोर धारा, ये जो है ये ठंडी जल धारा है। और कुछ और भी जल धारा है, जैसे कि अंटार्कटिका की जल धारा है, हेम्बल्ट या पेरुवियन जल धारा है, टूराइल जल धारा है, कनारी जल धारा है, बेंगुएला की जल धारा है। ये जो है ठंडी जल धाराएं हैं। और कुरोशियो धारा के साथ जो अन्य गर्म जल धाराएं हैं उनमें है अलास्का की जल धारा, एल नीनो जल धारा, सुषमा की जल धारा, पूर्व ऑस्ट्रेलियन की जल धारा, गल्फ स्ट्रीम की जल धारा। ठीक है। फ्लोरिडा और ब्राज़ील की जो जल धारा है वो गर्म जल धारा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बद्रीनाथ इज लोकेटेड अलोंग विच रिवर? बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों जिसका राइट ऑप्शन ऑप्शन डी, अलकनंदा। बद्रीनाथ जो है वो अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 156, खेतरी सिंघाना बेल्ट इज फेमस फॉर विच मिनरल? खेतड़ी सिंघाना पट्टी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों जो इसका राइट ऑप्शन है, ऑप्शन डी, कॉपर। ये कॉपर के लिए प्रसिद्ध है, और ये जो राजस्थान में की अरावली रेंज जो है वहाँ पे पड़ती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीच इज ए टाइडल पोर्ट? कौन सा ज्वारीय बंदरगाह है? तो दोस्तों जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी, कांडला, जो कि गुजरात में पड़ता है। ठीक है। तो कांडला जो है वो ज्वारीय बंदरगाह है और ये गुजरात में पड़ता है। दोस्तों कुछ जो इंडियन जो तट रेखा है उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों जो भारत के जो पूर्वी तट है उनको जो अलग अलग भागों में जो बांटा गया है। तो पहला है जैसे कन्याकुमारी से नीचे से शुरू करके जो कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक का जो तट है उसे कोरोमंडल कहा गया है। ठीक है। और कृष्णा डेल्टा से जो गोदावरी तक का जो डेल्टा तक का जो तट है उसे गोलकुंडा, गोदावरी डेल्टा से लेकर
उत्तरी तटीय भाग उसे उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। दोस्तों भारत के जो पूर्वी तट पर जो कुछ बंदरगाह, प्रमुख बंदरगाह हैं, वो है पारादीप जो कि उड़ीसा में है, कोलकाता पश्चिम बंगाल में, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में, चेन्नई तुतीकोरम एवं एन्नौर जो है वो तमिलनाडु में है। ठीक है। और दोस्तों जो भारत का पश्चिमी तट है उसको भी कुछ भागों में बांटा गया है। तो पहला है गुजरात से गोवा तक का जो है उसको या कोंकण तट कहते हैं। गोवा से जो कर्नाटक के मंगलूर तक का तटीय क्षेत्र है उसे केंद्रा तट, और जो मंगलूर से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र है उसे मालाबार तट कहा गया है। और दोस्तों भारत के पश्चिमी तट पर जो स्थित कुछ बंदरगाह हैं वो है कांडला, ये गुजरात में आ गया, मुंबई महाराष्ट्र में, मारमा गोवा ये गोवा में है, मंगलुरु कर्नाटक में, कोची केरल में, और नहाबाशोबा महाराष्ट्र में। ठीक है। नेक्स्ट है 158, विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद लैंग्वेज। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं से संबंधित है? तो दोस्तों जो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, 8वीं अनुसूची जो है वो भाषाओं से संबंधित है, और इसमें जो 12 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स। सार्वजनिक खजाने का संरक्षक कौन है? तो दोस्तों जो इसका राइट ऑप्शन डी, कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है। तो दोस्तों जो करंट टाइम पे कैग हैं वो हैं श्री गिरीश चंद्र मुर्मू, गिरीश चंद्रा मुर्मू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 160, ब्रास इज एलॉय ऑफ। पीतल किसकी मिश्र धातु है? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, कॉपर और जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज यूज फॉर करेक्टिंग हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया के सुधार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों जो इसका राइट ऑप्शन बी, कन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस। और दोस्तों जो मेट्रोपिया होता है जब, तो उसके लिए जो है कनकेव लेंस या अपतल लेंस वो यूज होता है। ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, पेलेग्रा इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। पेलेग्रा किस विटामिन की कमी से होता है? तो दोस्तों जो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, विटामिन B3 से होता है। दोस्तों इस रोग के जो लक्षण है उसमें जो दस्त लगना, त्वचा से संबंधी रोग होते हैं और भ्रम होना, ये कुछ इसके लक्षण हैं। दोस्तों जो विटामिन B3 है वो अंडे, मछली, चिकन, अनाज, मशरूम, फलियां और नट्स वगैरह खाने से वो प्राप्त हो सकती है। ठीक है। तो दोस्तों ये थे प्रश्न कुछ इस वीडियो के। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।